मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आ गया है। एमपी की जनता ने फिर भाजपा पर भरोसा जताया है और जादुई आंकड़े कहीं अधिक सीट देकर भाजपा की राह साफ कर दी। इस जीत का श्रेय लोग शिवराज की लाडली बहना योजना को दे रहे हैं तो कुछ मोदी का मैजिक मान रहे हैं। बहुमत हासिल करने के बाद 17 साल से एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि मुझे पार्टी ने जो भी काम दिया मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा किया है। मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में ना तो पहले था ना ही अब हूँ। शिवराज के इस बयान के बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह नहीं तो फिर कौन। उनके बयान के मायने इसलिए भी गहरे हैं क्योंकि वे खुद कह चुके हैं कि राजनीति में हर बात के गहरे मायने होते हैं। उधर शिवराज के इस बयान से पहले ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल दूसरे दावेदार भी दिल्ली में डट गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली में हैं। वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े मोदी सरकार के 5 मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इनके इस्तीफे के साथ अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और इन नामों में से किसी एक के मुख्यमंत्री बनने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। फिलहाल सभी मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर चर्चा करने से बच रहे हैं। हालांकि मोदी हमेशा सरप्राइज देते हैं और इस दफा एमपी के लिए क्या सरप्राइज देते हैं देखना होगा। लेकिन सीएम पद की रेस में बुंदेलखंड से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हैं। वह मध्य प्रदेश में शिवराज के बाद ओबीसी का दूसरा बड़ा चेहरा है। उसी लोधी समाज से आते हैं जिस समाज से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। प्रदेश में लोधी समुदाय की आबादी भी खासी है। प्रहलाद पटेल सिवनी, बालाघाट और दमोह सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। कुशल संगठक माने जाते हैं। मोदी कैबिनेट में होने की वजह से मोदी के करीबी हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ने केंद्र से जितने भी दिग्गज भेजे थे उसमें पटेल ही शामिल थे, जो अपना पहला चुनाव लड़ने के साथ साथ दूसरे जिलों की सीटों पर भी लगातार प्रचार करते रहे। हालांकि प्रहलाद पटेल 2008 में उमा भारती के साथ भाजपा का साथ छोड़कर भारतीय जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गए थे, जो उनकी सीएम की राह में रोड़ा बन सकता है। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्री पद से भी इस्तीफा दूंगा।